आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऑपरेशन हॉट परस्यूट की वो पूरी कहानी। एक ऐसा खुफिया और जानलेवा मिशन जिसमें भारतीय कमांडोज ने सरहद लांघी, म्यांमार के खतरनाक जंगलों को चीरा और दुश्मन को उसी के घर में घुसकर सबक सिखाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 4 जून 2015। जगह मणिपुर का चंदेल जिला। डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपनी 2 साल की थका देने वाली ड्यूटी पूरी करके लौट रहा था। हर जवान की आंखों में घर लौटने की खुशी थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसपास के घने जंगलों में मौत उनका इंतजार कर रही है। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने एक इतना भयानक हमला किया जिसमें भारत ने अपने 18 वीर सपूतों को खो दिया। लेकिन इस हमले के बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए इंडियन आर्मी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 18 जवानों के शहादत की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। कहानी अब दिल्ली की तरफ मुड़ती है, जहां बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसे बदले की प्लानिंग हो रही थी जो इतिहास बदलने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस वॉर रूम में देश की सबसे बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। माहौल में गुस्सा था और बदला लेने का इरादा भी। तो सवाल ये था कि इस हमले के पीछे था कौन? आर्मी चीफ ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग यानी NSCN-K ने की है। ये एक ऐसा आतंकी गुट है जो 1980 से नागालैंड को भारत से अलग करके नागालिम नाम का एक अलग देश बनाना चाहता है, और इसके लिए ये हिंसा, वसूली, हर हथकंडा अपनाते हैं, जिन्हें विदेशी ताकतों से भी मदद मिलती है। अब सवाल था कि जवाब कैसे दिया जाए। देखिए, 2 रास्ते थे, या तो एयर स्ट्राइक की जाए या फिर कमांडोज को जमीन पर उतारा जाए। एयर स्ट्राइक तेज तो थी, पर इसमें आम नागरिकों की जान जाने का खतरा था और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा भी बन सकता था। इसीलिए ग्राउंड स्ट्राइक का फैसला हुआ, एक ऐसा हमला जो बिल्कुल सटीक हो, लेकिन इसमें हमारे कमांडोज की जान का खतरा सबसे ज्यादा था। जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि इस ऑपरेशन के लिए हमारे जवानों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा, तो आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। फैसला हो चुका था। आतंकियों की मौत का फरमान दिल्ली में लिखा जा चुका था। अब बारी थी उन योद्धाओं को चुनने की जो दुश्मन की मांद में घुसकर इस बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकें। तो इस काम के लिए चुना गया जंगल के असली शेरों को, हमारी 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। इन्हें वाघनख यानी बाघ के पंजे के नाम से भी जाना जाता है। जंगल वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी में इस यूनिट को ऐसी महारत हासिल है कि दुश्मन इनके नाम से भी कांपते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस मिशन के लिए मौके पर सिर्फ 40 कमांडो मौजूद थे, जबकि दुश्मन ज्यादा हो सकते थे। इसलिए एक बहुत बड़ा और सीक्रेट फैसला लिया गया। जो सबसे घातक कमांडो छुट्टी पर थे या किसी और ड्यूटी पर, उन्हें रातों रात चुपचाप एयरलिफ्ट करके नागालैंड लाया गया। और देखते ही देखते 70 शेरों की एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसके सामने मौत भी घुटने टेक दे। अब देखिए, इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी सीक्रेसी। दुश्मन को पूरी तरह धोखे में रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले से तय बांग्लादेश दौरे पे निकल गए। आतंकियों ने दिल्ली की इस खामोशी को भारत की कमजोरी समझ लिया। वो बेफिक्र हो गए, उन्हें लगा कि अब भारत कुछ नहीं करेगा, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तारीख थी 8 जून 2015। दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अंधेरे की आड़ में 70 कमांडो अपने 18 भाइयों का बदला लेने के लिए म्यांमार की सरहद में घुस रहे थे। अब शुरू होती है इस मिशन की सबसे खतरनाक कड़ी, इन्फिल्ट्रेशन। यहां से आतंकियों का अड्डा जंगल के अंदर करीब 50 किलोमीटर दूर था। सोचिए जरा, ये कोई आम रास्ता नहीं था। ये दूरी उन्हें घने, अनजान और दुश्मन से भरे जंगल में हर कदम पर मौत के साए में पैदल तय करनी थी। अब हमारे कमांडोज के सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन थे। एक तरफ जमीन पर बिछी बारूदी सुरंगें, गांव-गांव में फैले दुश्मन के जासूस और पेड़ों पर छिपे स्नाइपर्स का खतरा था।
तो दूसरी तरफ कुदरत भी उनका इम्तिहान ले रही थी। 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी, 98% ह्यूमिडिटी और चिपचिपा अंधेरा। दबे पांव आगे बढ़ते हुए अचानक सामने से 2 लोग बंदूकें लिए आते दिखे। हमारे कमांडोज ने पलक झपकते ही उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वो लोकल शिकारी थे। अब उन्हें छोड़ना खतरनाक था, क्योंकि वो आतंकियों को खबर कर सकते थे और बेगुनाहों को मारना सेना के उसूलों के खिलाफ था। इसलिए कमांडर ने फैसला किया कि मिशन पूरा होने तक इन्हें बंधक बनाकर साथ रखा जाएगा। रात 8 बजे तक हमारे जांबाज आतंकियों के अड्डे के ठीक बाहर पहुंच चुके थे। अब शुरू हुआ सब्र का वो खेल जिसमें एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। रात 1 बजे तक आतंकियों के सोने का इंतजार किया गया, लेकिन आतंकी भी चालाक थे। वो रात भर अपनी सिक्योरिटी ड्रिल के तहत जंगल में अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। गोलियां जवानों के कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी, पर 21 पैरा का एक भी जवान अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। सुबह 5 बजे जाकर कैंप में पूरी तरह खामोशी छाई। आतंकी बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें लगा कि सब ठीक है, पर शेर की यही तो खासियत है। वो तब झपटता है जब शिकार सबसे ज्यादा बेखबर हो। अब बारी थी उन 40 मिनट की जिसने इतिहास रच दिया। सिर्फ 40 मिनट, जी हाँ, घंटों की घुसपैठ, दिनों की प्लानिंग और बदला पूरा हुआ सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में। पहली गोली चलने से लेकर मिशन के खत्म होने तक इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में हमारे शेरों को बस इतना ही वक्त लगा। तो ये हुआ कैसे? कमांडो की गिनती खत्म होते ही एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर्स ने कैंप पर आग की बारिश कर दी। स्नाइपर्स ने वॉच टावर पर बैठे गार्ड्स को एक झटके में ढेर कर दिया और फिर असॉल्ट टीम युद्ध घोष के साथ कैंप में घुसी और मौत का ऐसा तांडव मचाया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए और पूरे कैंप को आग के हवाले कर दिया गया। कैंप को राख के ढेर में बदलने के बाद हमारे कमांडोज ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत भारतीय सीमा की तरफ निकल पड़े। मिशन पूरा हो चुका था। दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मारा गया था और रास्ते से ही टीम कमांडर ने जनरल बिपिन रावत को एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा, जिसमें सिर्फ 2 शब्द थे, ऑपरेशन सक्सेसफुल। इसके बाद भारत सरकार ने किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर की परवाह किए बिना पूरी दुनिया के सामने अपने शूरवीरों के शौर्य का ऐलान किया। मेजर जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ और कड़ा संदेश दिया, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक तरफ पूरा देश जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश का गौरव बढ़ाने वाले वो 70 कमांडोज बिना किसी शोर शराबे या घमंड के अगले ही दिन अपनी नॉर्मल ड्यूटी पर वापस लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। तो सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन हॉट परस्यूट ने भारत के काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के भविष्य के बारे में दुनिया को और खासकर भारत के दुश्मनों को क्या संदेश दिया।